हाय एवरीवन। अगर आप जीएसटी एक्ट में प्रैक्टिस करते हैं या फिर आपने रिसेंटली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की ट्राई की है तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। इसके मेनली दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो लॉ इटसेल्फ है उसने जीएसटी लेने को मुश्किल कर दिया ताकि ये जो फेक रजिस्ट्रेशन के केसेस निकल के आ रहे थे उन्हें रोका जा सके। और सेकंड रीजन जो निकल के सामने आता है वो ये आता है कि जो जीएसटी ऑफिसर्स है वो अननेसेसरी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं पैन इंडिया बेसिस के ऊपर ही, जो बियॉन्ड द लॉ जाके भी है। इसके बाद काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन चल रहा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है उसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा, और वो भी पैन इंडिया बेसिस के ऊपर। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इस बात को दोबारा हीट मिली जब 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। Rolling out of biometric based Aadhaar authentication in an all India basis. उसका प्रेस रिलीज निकल के सामने आया। इस प्रेस रिलीज के अंदर ये बात बताई गई कि जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसे रोल आउट किया जाएगा पैन इंडिया बेसिस के ऊपर फेज्ड मैनर के अंदर। तो यहाँ पे अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। पहला ये कि क्या पैन इंडिया बेसिस के ऊपर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, प्लस सेकंड कि क्या ये हर एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा या कुछ एक एप्लीकेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत हम इस क्वेश्चन से करते हैं कि ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है ये चीज 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन के बाद से शुरू हुई है या ये इससे पहले भी हो रही थी। तो अगर मैं आपको दो जीएसटीएन की एडवाइजरी दिखाऊं, वो एडवाइजरी बात करती है कि एक एडवाइजरी बात करती है कि गुजरात और पौंडीचेरी के अंदर पायलट बेसिस के ऊपर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को शुरू किया गया, और दूसरी एडवाइजरी बात करती है कि आंध्र प्रदेश के अंदर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को शुरू किया। और ये दोनों ही एडवाइजरी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग से पहले की है। लेकिन अगर आप इन दोनों एडवाइजरीज के अंदर देखेंगे तो ये वर्ड यूज करते हैं पायलट बेसिस के ऊपर, मतलब एक तरह से उस वक्त टेस्टिंग के पर्पज से इन तीन जगह के ऊपर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को शुरू किया गया। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है ये 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद नहीं आया है, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था और गवर्नमेंट इसके ट्रायल्स कर रही थी कि क्या ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने इनकी सक्सेस को देखते हुए गुजरात, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश के अंदर देखते हुए 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया कि इसे हम पूरे पैन इंडिया बेसिस के ऊपर रोल आउट कर देंगे फेज्ड मैनर के अंदर। और गवर्नमेंट ने 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के डिसीजन के बाद इसे इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। और रिसेंटली 28 जुलाई को और 2 अगस्त को गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दे के उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इसे इंप्लीमेंट कर दिया है। तो आप इस चीज़ से अश्योर्ड रहिए कि अगर आपकी स्टेट के अंदर अभी तक ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई है तो जल्द ही आपकी स्टेट के अंदर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन शुरू हो जाएगा। तो जब आपको यहाँ तक का डिस्कशन समझ आ गया तो एक सवाल उठता है कि क्या गवर्नमेंट सिर्फ एक एडवाइजरी के बेसिस के ऊपर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिसाइड कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक एडवाइजरी के बेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिसाइड कर रही है। तो एक रूल एग्जिस्ट करता है जीएसटी रूल्स के अंदर, रूल नंबर 8, वो बात करता है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। तो इस रूल 8 के अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी नेसेसरी अमेंडमेंट ले आई थी इस बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन को गिव इफेक्ट करने के लिए। तो ये अमेंडमेंट क्या लाई थी गवर्नमेंट? तो ये रूल बात करता है कि जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है वो रिस्क पैरामीटर और डेटा एनालिसिस के बेसिस के ऊपर कुछ एप्लीकेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हर किसी एप्लीकेंट को अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है, सिर्फ ये उन्हीं एप्लीकेंट्स को करवाना है जिन्हें जीएसटी पोर्टल ने आइडेंटिफाई किया है ऑन बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर और डेटा एनालिसिस। तो अगर आपको जीएसटी पोर्टल ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको ऐसे केस के अंदर क्या करना होगा? आपको जो जीएसटी सुविधा केंद्र है वहां पे जाके अपना जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, उसे करवाना होगा। आपकी वहां पे जाके एक फोटोग्राफ ली जाएगी और वहां पे जाके आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त उनको फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। और ये किसके किए जाएंगे? तो ये वेरिफिकेशन अगर एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट है तो उसका किया जाएगा, या फिर अगर कोई कंपनीज एचयूएफ का केस है तो ऐसे केस के अंदर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या फिर कर्ता हो गया, इन सब का ये वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यही चीज़ जो रूल नंबर 8 में लिखी हुई है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जीएसटी पोर्टल है वो डिफरेंट एडवाइजरीज के थ्रू अलग अलग स्टेट के अंदर इन्हें इंप्लीमेंट कर रहा है।
जैसे कि 28 जुलाई को उन्होंने उत्तराखंड के लिए कर दिया, फिर उसके बाद 2 अगस्त को उन्होंने एडवाइजरी देके वेस्ट बंगाल और JNK के लिए कर दिया। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ये जितनी भी एडवाइजरीज आ रही है उनका कंटेंट सेम है, बस जो स्टेट का नाम है वो चेंज हो रहा है। तो आप एक बार किसी भी एक स्टेट की एडवाइजरी समझ लेंगे तो आप ये सभी स्टेट्स के लिए समझ जाएंगे। तो आपकी हो सकता है आपकी स्टेट की एडवाइजरी आ चुकी हो या फिर अभी नहीं आई है, तो बहुत ही जल्दी वो एडवाइजरी भी इशू कर दी जाएगी GST पोर्टल की तरफ से। तो अब ये पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करेगा उसे समझने के लिए हम जो 28 जुलाई को उत्तराखंड की एडवाइजरी आई थी उसे बेस बना के ये चीज़ समझते हैं। तो जब आप इस एडवाइजरी का टाइटल पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले जो डिफरेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो गुजरात, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश की एडवाइजरी आई थी उनके अंदर वो लिख रहे थे कि पायलट बेसिस के ऊपर हम इशू कर रहे हैं, मतलब वो एक तरह से टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन अब जो एडवाइजरीज आ रही है उसके अंदर उन्होंने पायलट बेसिस हटा दिया, मतलब उनकी जो टेस्टिंग वगैरह करनी थी वो पूरी हो चुकी है और अब उसे वो फुल फ्लेज मैनर से पूरे इंडिया के अंदर लाने वाले हैं। तो ये एडवाइजरी सबसे पहले बात करती है कि ये रूल 8 की अकॉर्डेंस के अंदर जो रिस्क पैरामीटर्स और डेटा एनालिटिक्स के बेसिस के ऊपर जो इन्हें बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना था, फोटोग्राफ का वेरिफिकेशन करना था और एक जो डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल कॉपीज का वेरिफिकेशन करना था, उसके रिगार्डिंग ये एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि जो फंक्शनैलिटी है इसके लिए वो GSTN की तरफ से डेवलप कर ली गई है और वो उत्तराखंड स्टेट के लिए 28 जुलाई से रोल आउट कर दी गई है। इसके बाद ये एडवाइजरी समझाती है कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करेगा। तो ये बताते हैं कि जब आप अपना GST REG 1 फाइल कर देंगे तो आपके पास इनमें से कोई दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो आपके पास अपनी मेल के ऊपर आपको OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए लिंक आ जाएगा। अगर ये नहीं आता तो दूसरा आपके पास एक आएगा बुकिंग का लिंक। बुकिंग किस चीज़ का लिंक? आप एक GST सुविधा केंद्र पे जाके आपका जो जुरिस्डिक्शन है उस GST सुविधा केंद्र के ऊपर जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे और दूसरा आपका जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन है वो करेंगे। उसको बुक करने का लिंक आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगा। तो अब अगर आपकी मेल के ऊपर OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक आता है तो आप वो OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करके आप प्रोसीड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। या फिर अगर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो बुकिंग का लिंक है वो आ जाता है तो आपको अपनी एक बुकिंग करनी होगी GST सुविधा केंद्र के पास, और जब आपको GST सुविधा केंद्र के पास अपनी बुकिंग का कंफर्मेशन मिल जाएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, तो आपको GST सुविधा केंद्र को विजिट करना है अपना जो डॉक्यूमेंट है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसके लिए। तो इसके बाद जब आप GST सुविधा के अंदर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कुछ एक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको एक कॉपी लेके जानी है, चाहे आप हार्ड कॉपी ले जाइए चाहे आप सॉफ्ट कॉपी ले जाइए, जो आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल है उसका। दूसरा आपका जो जुरिस्डिक्शन की डिटेल्स है उसकी डिटेल लेके जानी है आपको। तीसरा आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपको उनकी ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी है, उसका जो फोटो कॉपी है वो काम नहीं करेगी। इसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे एप्लीकेशन के अंदर उनकी ओरिजिनल कॉपीज आपको साथ में लेके जानी है। इसके बाद ये रूल की अकॉर्डेंस के अंदर एडवाइजरी बताती है कि ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा ये जैसे एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट है तो उस इंडिविजुअल का होगा, या फिर अगर कोई मान लीजिए कंपनी है तो उसके अंदर सभी इंडिविजुअल्स का होगा जो उस एप्लीकेशन का एक पार्ट है। तो उन सभी इंडिविजुअल्स का आपको ये ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, वहां पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। इसके बाद ये बताते हैं कि जो आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है उस लिंक के थ्रू, उसे बुक करने के लिए आपके पास कोई अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा कि मान लीजिए आपको आज वो लिंक मिला और आप जाके 6 महीने बाद का कोई स्लॉट बुक कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको एक मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड दिया जाएगा कि आप अपने इतने मैक्सिमम पीरियड के अंदर का ही स्लॉट बुक कीजिए और आपको वहां तक का ही स्लॉट बुक करना है। और ऐसे केसेस के अंदर आपका जो ARN होगा वो तभी जनरेट होगा जब आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद आपका ARN जनरेट होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है, वो कहीं पे भी नहीं हो पाएगा। वो आपको जो स्पेसिफाइड GST सुविधा केंद्र है वहीं पे जाके आपका वो वेरिफिकेशन हो पाएगा, उसके अलावा वो और कहीं पे नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको हमारे आज के इस पूरे डिस्कशन के थ्रू जो भी इस रिगार्डिंग रूल्स है, जो भी इस रिगार्डिंग एडवाइजरीज आ रही है और जो भी GST काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस निकल के आए थे GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो थोड़ा
और इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा और मुश्किल बना रहे हैं, उनके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी और आप इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लियर हुए होंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा कंप्लायंस करनी पड़ेगी और किन किन केसेस के अंदर ये कंप्लायंस बढ़ी है और किन किन केसेस के अंदर ये कंप्लायंसेस नहीं बढ़ी है. सो फाइनली आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.